इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जो भी इस चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं आप उसे 100% करेक्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। वैसे आपने इस क्वेश्चन को अभी तक ऐसे सॉल्व किया नहीं होगा, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। लेट नाइट, आपको मालूम ही है कि मुझे नींद आती नहीं है, तो इस समय बज रहे हैं 12:05, मतलब मिड नाइट 12:05 हो रहे हैं। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। फोकस हमारा क्वेश्चन पे होगा। कैलकुलेट द पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल कंटेनिंग। अब आपको पोटेंशियल निकालना है, मतलब ई सेल की वैल्यू निकालना है। ई सेल आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे राइट है 0.01 m K2Cr2O7। इसका मतलब है पोटेशियम डाइक्रोमेट की मोलरिटी इतनी है, कंसंट्रेशन। फिर Cr3 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन इतना है, H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन इतना है। यहाँ पे हाफ सेल रिएक्शन गिवन है और यहाँ पे E0 सेल की वैल्यू गिवन है और log 10 की वैल्यू गिवन है। अब आपको ये देखना है कि इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएं जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो जब भी कंसंट्रेशन टर्म्स दिया हो और पोटेंशियल ऑफ द सेल बोले कैलकुलेट करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग नस्ट इक्वेशन यूज करते हैं। तो देखिए नस्ट इक्वेशन इक्वल टू हम लोग राइट करते हैं ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपान n। n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इतना ठीक है, फार्मूला आपसे बनता होगा। अब देखिए E0 सेल की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, कितना है 1.33 माइनस 0.0591 अपान n। n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ ध्यान से देखिए इस इक्वेशन में 2 3 जा 6 आपको दिख रहा है, मतलब एक Cr के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, तो 2 Cr के लिए 6 होंगे। यहाँ पे भी 6 लिखा है, तो मतलब n की वैल्यू 6 है। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ इक्वेशन में देखिए प्रोडक्ट कौन सा इक्वल है, ये प्रोडक्ट है आपका, ये क्या है प्रोडक्ट है, इसका कंसंट्रेशन गिवन है। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट में राइट करेंगे Cr3 पॉजिटिव। अब देखिए इसका स्टोकियोमेट्री 2 है, तो मतलब इसे कहाँ जाना होगा, पावर में, अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये भी इक्वल है, ये भी है, इस दोनों का कंसंट्रेशन गिवन है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन Cr2O7 का भी लिखेंगे और 14H का भी लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग राइट करते हैं Cr2O7 2 माइनस, कोई स्टोकियोमेट्री नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए H पॉजिटिव, अब H का स्टोकियोमेट्री 14 है, तो वो पावर में जाएगा, तो यहाँ 14 कर देंगे, ठीक है। इतना 1.33 माइनस 0.0591 अपान 6 लॉग। अब देखिए इसका कंसंट्रेशन यहाँ गिवन है कि Cr3 पॉजिटिव का कितना है 0.01 m है, पावर हम कितना लगाएंगे 2, क्योंकि स्टोकियोमेट्री 2 है, अपान Cr2O7। तो जो K2Cr2O7 का दिया है कंसंट्रेशन वही इसका होगा, क्योंकि पोटेशियम यदि हम बाहर निकाल देते हैं तो Cr2O7 2 माइनस बचेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Cr2O7 2 माइनस का कंसंट्रेशन कितना है, तो देखिए यहाँ पे राइट है 0.01 m, 0.01। H पॉजिटिव का देखिए तो H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन ये राइट है 1.0 इंटू 10 टू पावर कितना -4, ठीक है। इतना हमने कर लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 1.33 माइनस 0.0591 अपान 6 लॉग, देखिए इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो मतलब हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं 0.01 इंटू कितना 0.01, ठीक है, अपान 0.01 इंटू कितना 1.0 इंटू 10 टू पावर -4। जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इतना तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे बचेगा 1.33 माइनस 0.0591 अपान 6 लॉग,
देखिए ये है, इसका यदि हम पॉइंट हटाते हैं तो 1 अपान नीचे कितना करेंगे 100, 100 का मतलब है 10 स्क्वायर। कैसे? तो पॉइंट के प्लेस पे 1, जितनी डिजिट है उतना 0, तो मतलब क्या हो जाएगा 100, तो उसे 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। इतना हमने कर लिया। इनटू, तो देखिए यहाँ पे एक चीज हमसे छूट गया, ये 14 इसका पावर है तो यहाँ 14 लिखेंगे, यहाँ पे हमने 14 कर दिया। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यदि पावर का पावर होता है तो दोनों मल्टीप्लाई होता है, तो 14 फोरजा कितना हो जाएगा, 14 फोरजा होता है 56, तो हम लोग राइट कर सकते हैं 1.0 इंटू कितना 10 टू पावर -56, इतना हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए इधर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे 1.33 माइनस 0.0591 अपान 6 लॉग। अब ध्यान से देखिएगा, ये 10 स्क्वायर है, ये भी 10 है, ये तो 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा। तो हम इसको इजी वे में राइट कर लेते हैं 1 अपान 10 स्क्वायर इंटू 10 टू पावर -56। ये 1 कहाँ गया, क्योंकि 1 का 10 में मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही आएगा। तो क्या राइट कर सकते हैं 1.33 माइनस 0.0591 अपान 6 लॉग। अब देखिए 10 जो है बेस है, दोनों का सेम है, तो पावर यदि मल्टीप्लाई में है तो प्लस होगा, तो जब हम प्लस में करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 टू पावर 56 है और ये 2 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे -54 आएगा। अब इसको ऊपर ले जाते हैं तो 1.33 माइनस 0.0591 अपान 6 लॉग कितना हो जाएगा 10 टू पावर 54। तो अब हम इसे राइट कर सकते हैं क्या, 1.33 माइनस 0.0591 अपान 6, इसको हम राइट करेंगे तो यहाँ पे 54 पहले हो जाएगा, लॉग 10 ये होगा, लॉग 10 की वैल्यू 1 है, तो मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1.33 माइनस 0.0591 इंटू कितना 54 अपान कितना 6 9 जा जो है क्या होता है 6 9 जा होता है 54, तो मतलब कितना हो गया 1.33 माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, तो मतलब 1 कैरी 8, 9 5 जा 45, 45 और 8 कितना हो जाएगा 53, यहाँ पे हो गया 0.5319, माइनस करेंगे तो आएगा 0.7981 वोल्ट। तो ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। तो इजी वे में हम लोग इसको सॉल्व कर लिए हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स ये है कि आप वैल्यू कैसे पुट करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे आपको 2 रिएक्टेंट मिले हैं, तो दोनों रिएक्टेंट आपने राइट किया है, उसकी वैल्यू पुट करिए, डिवाइड करिए अकॉर्डिंग टू साइन और आप सॉल्व करिए। थैंक यू।